पधार रहे हैं। आपके लोग मिलेंगे। पधारिए। हाँ जी। गुरुवार आप किस मुहिम पर चले हैं, कहाँ से शुरू की है आपने यात्रा और कहाँ तक जाएंगे? देखिए, हम देश के 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से उनकी माता गौ माता को बचाने की मुहिम पर इस समय निकले हुए हैं। सबसे पहले हमने गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की है वृंदावन आकर के। उद्देश्य ये था कि किसी समय हमने पुराणों में पढ़ा था कि जब इंद्र गायों के ऊपर कुपित होकर के गायों को पानी में डुबो देना चाहता था, उस समय गायों की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन सामने आया और उन्होंने गायों की रक्षा की। आज का जो इंद्र है, राजा तथाकथित, वो भी गायों के विरुद्ध खड़ा हो गया। 75 साल से ऐसी कोई भी सरकार भारत में नहीं बनी जिसने गौ हत्या रोकने का कोई भी इच्छा शक्ति दिखाई हो। तो ऐसी परिस्थिति में हमने देखा कि हमारी सरकारें गाय के विरुद्ध हो गई हैं, गाय के मांस को बेच करके अपना खजाना भरना चाहती हैं। ऐसी उनकी नीयत हो गई। कहाँ तो देश में गाय को माता माना जाता था, उनकी सेवा की जाती थी, पूजा की जाती थी, और कहाँ अब उनको काट करके उनके मांस का विक्रय किया जा रहा है। तो ये भारतीय संस्कृति के बहुत विरुद्ध कार्य हो रहा है, भारतीय धर्म के विरुद्ध कार्य हो रहा है। हम सनातन धर्मियों के हृदय में बहुत बड़ी पीड़ा इससे उत्पन्न हो रही है, और इस पीड़ा का निवारण करना और साथ ही साथ एक धर्माचार्य होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि जितने भी सनातन धर्मी हैं उनके ऊपर कोई पाप हम ना आने दें, उनको पाप मुक्त बनाएं। तो ऐसी परिस्थिति में उनके ऊपर गौ हत्या का पाप लग रहा है, क्योंकि वो लोग वोट देते हैं और वोट दे करके सरकार चुनते हैं और वो सरकार गौ हत्या करती है। तो जो वोट देने वाला मतदाता है उसके ऊपर भी गौ हत्या का पाप लग जाता है समर्थन करने के कारण। तो हमने कहा कि चुनाव आने वाला है, इस समय जो सनातन धर्मी हैं उनको भी जागरूक किया जाए, सरकारों को भी जागरूक किया जाए कि ये जो महापाप अपने देश में हो रहा है गौ हत्या का, अब इसको रोकने की आवश्यकता है। कहाँ तक जाएगी ये पदयात्रा? ये यात्रा वृंदावन में गोवर्धन जी की परिक्रमा करके हम निकले हैं, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में संसद भवन है और संसद भवन में एक कोना है। इस कोने में आप लोगों को याद हो अगर इतिहास भारत का, तो 1966 ईस्वी में गौ भक्त वहाँ पर लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए थे। वो चाहते थे कि गाय के बारे में गौ हत्या निरोधी कानून बना दिया जाए, और आशा से गए थे, उनको आश्वासन मिला था, और वहाँ जा कर के वो बैठे थे और उसी समय गोली चला दी गई। जाने कितने उसमें मारे गए। वो कोना आज भी एक पार्क के रूप में वहाँ सुरक्षित है। तो हम गोवर्धन गिरी की परिक्रमा करके नंगे पाँव वहाँ जा रहे हैं और उस स्थान पर जाएंगे संसद भवन के बगल में, और वहाँ जा कर के वो जो हमारे गौ भक्त बलिदानी हैं उनके बलिदान को नमन करेंगे, और वहाँ से फिर से संकल्प लेंगे कि जो आंदोलन आप उस समय कर रहे थे, जो वहाँ पर टूट गया था, उसको फिर से खड़ा किया जाएगा, और फिर से ज़रूरत पड़ी तो वो सब कार्य किया जाएगा जिससे भारत की सरकार को ये कार्य रोक देना पड़े गौ हत्या का, और गौ रक्षा का कानून पास कर देना पड़े। हरियाणा सरकार ने काफ़ी कड़ा कानून बनाया है। 302 का गाय की हत्या में कोई संलिप्त पाया जाता है तो 302 का मुकदमा चलेगा। ये पिछले 2-3 साल 1966 ईस्वी में जब ये बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उस समय केंद्र की सरकार ने ये कहा था कि गाय चूँकि केंद्र का विषय नहीं है, ये राज्यों का विषय है, इसलिए हम राज्यों के ऊपर इसको छोड़ रहे हैं, जो राज्य चाहें वो अपना कानून बना लें। उसके बाद से गौ भक्तों के प्रयास से भारत के अनेक प्रदेशों में गौ रक्षा कानून बन गए। उनमें से हम हरियाणा की प्रशंसा करना चाहेंगे, हरियाणा भी एक है। ऐसे 19 राज्य हैं जहाँ पर इस समय गौ हत्या निरोधी कानून बन चुका है और गौ हत्या करने पर दंडित किए जाने का प्रावधान है। लेकिन अभी भी 9 राज्य बचे हुए हैं, 10 राज्य। 29 राज्यों में से 19 राज्य इस समय गौ हत्या विरोधी कानून बना चुके हैं, जिनमें हरियाणा भी एक है, लेकिन 10 राज्य बचे हैं। अब केंद्र सरकार के सामने ये बात है कि जब बहुमत के राज्य, देश के बहुमत राज्य जब गाय के संदर्भ में कानून बना चुके, तो अब आपको क्या दिक्कत है? उस समय तो आपने राज्यों के ऊपर छोड़ दिए, अब तो ज़्यादा से ज़्यादा राज्य, 19 राज्य, 29 में से 19 माने बहुमत हो गया। तो जब वह बहुमत राज्य चाहते हैं कि देश में गौ हत्या ना हो, तो फिर थोड़े से राज्यों की, वो भी छोटे छोटे राज्य हैं, उन राज्यों की आप देखिए, उन राज्यों की भावना को देख करके आप बहुमत के राज्यों की भावना की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए अब केंद्र सरकार के पास वो अवसर है कि वो बहुमत राज्यों का हवाला दे करके एक केंद्रीय कानून बना सकता है। तो ये बात भी हम उनको बताएंगे कि देखिए, आपके दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा प्रदेश है,
उसमें गौ हत्या बंद है। आप क्यों नहीं उससे सीखते हैं? आप बनाइए। 19 राज्य जब एक तरफ हो गए, बहुमत राज्य जब कह रहे हैं कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए देश में, तो फिर केंद्र सरकार को अब किस बात की चिंता है? उसको तुरंत कानून, केंद्रीय कानून बना देना चाहिए। इस विषय में आपकी प्रधानमंत्री जी से या केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जी से, उनसे कोई बात हुई है आपकी? देखिए, हमने सबको संदेश भेजा था। देश में 2615 लगभग राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। हमने सबको संदेश भेजा है कि चुनाव के पहले आप अपनी मंशा जाहिर कर दो। आप बता दो कि आने वाले चुनाव के बाद जीतने पर आप क्या करोगे। जैसा 75 साल आप करते आए वैसा ही करोगे कि अब की बार पहला काम गौ हत्या बंदी का करोगे। लेकिन अभी तक लगभग 25-26 पार्टियों ने हमको लिखित में दे दिया है कि हम अगर चुनाव में जीत करके आए तो गौ हत्या बंद करेंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे। लेकिन अभी बहुत सारी पार्टियां बच गई हैं। 2615 में से केवल 26 पार्टियों ने अभी तक लिख करके दिया है। तो हम जब तक यात्रा कर रहे हैं तब तक सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है, इंस्टा पर भी है। आप सब लोग उसको फॉलो करें और जो ये यात्रा चल रही है और जो महाराज जी की बातें हैं उसको शेयर